हेडफोन लगाया हुआ है क्या? निकाल दो। अभी सही है, अभी सही है। ये सेटिंग पे रखिए जो अभी जो जैसा बोली आपने। निकाल दो जो बोले ना, एकदम परफेक्ट आवाज है। अब सही है। हाँ, अब ठीक है। जी। नमाज हाँ पढ़ती थी तब तक? मतलब, हाँ हाँ मतलब लास्ट ईयर 2024 जैन तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद ओके। से फिर, हाँ फिर जफ़र हेरिटिक जो है उनका चैनल मिला मुझे। फिर वहाँ हम्म। पे मैंने कुछ वीडियोस देखी। फिर उसके बाद से होता है ना, यूट्यूब पे मतलब उसका एल्गोरिदम सारे ऐसे ही दिखाने लग जाते हैं एक्शन न्यूज़ का। तो आपका हम्म। भी वहीं पे देखा, फिर एडम सर उनका भी देखा। तो अच्छा, बस मुझे यही लग रहा है चल कि रहा आपको है। हेडफोन निकाल देना चाहिए। आवाज एकदम क्लियर नहीं है। हेलो। नहीं, ये कहीं उस जगह से बात करें जहाँ इनकी आवाज़ ना गूंज रही है। नहीं, गूंज रही नहीं है। हेडफोन का मसला है, बाकी लोगों को भी सुनने में नहीं आ रहा बराबर। हेडफोन निकाल दो, सही हो जाएगी आवाज। हाँ हेडफोन निकाल दिया है। बस ये निकाल दिया आपने हेडफोन? हाँ। ओके। जी जी। तो जरा पहले टेस्ट ले लेते हैं। दरूद इब्राहिम जरा सुना दीजिए आप, फिर मैं आपको आगे अपनी बात रखने का मौका देता हूँ। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वाह! तो ये तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। तो क्या हो गया था ऐसा, मतलब कैसे जफर साहब का चैनल आपको मिल गया? फिर क्या आपके दिमाग में आया? फिर क्या आपने ऐसा सोचा कि यार नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है, इस्लाम को छोड़ना है कोई मामूली बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्या आपके जहन में चला कि आपने टाटा बाय बाय कर दिया? हाँ वैसे तो मैं मतलब मौलाना के घर से हूँ, मेरे घर में सारे मौलाना हैं। हम्म। मेरे मेरे चाचा, भाई, कज़न सारे देवबंद से पढ़े हैं। और ओके। मतलब शुरू से मैं इनसे भी सारे जुड़े हुए हैं। मैं पोस्ट नहीं बता सकती। नहीं नहीं, आपने कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है? हम्म। हाँ मतलब बेसिकली ये जमातुल उलमा से काफ़ी बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो मैं मदरसे में भी पढ़ी हूँ शुरू से ही, लेकिन ऐसा हुआ था कि जब मैं मतलब कॉलेज में गई तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मेरे माइंड में ये सब था हिंदू को लेके और भी रिलीजन को लेके। मतलब खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानना कि मैं मुस्लिम हूँ। तो वहाँ पे जाके ना मतलब मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही रिलीजियस फैमिली से हूँ, बहुत ही हम्म। ज़्यादा। और शुरू से मतलब जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसमें भी मुस्लिम थे सारी लड़कियाँ। और 1-2 साल मतलब बाद में हॉस्टल में पढ़ी हूँ, मतलब 5th क्लास तक मैं मदरसे में ही पढ़ी थी। नहीं, आपने उसके बाद से एकदम, फिर 1 साल मैं हॉस्टल में सना रही। जी, एकदम एग्जैक्ट जी। इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, कितने साल कहाँ पढ़ी आपने, एग्जैक्ट नहीं देना। हुँ, हुँ। हम्म। हाँ, तो उसके बाद से स्कूलिंग वगैरह जैसे कॉलेज का था, तो वहाँ पे मतलब मेरा माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज हुआ था। मतलब दूसरे रिलीजन्स को लेके जैसे मैं सोचती थी काफ़िर हैं, ऐसे-ऐसे, कहीं न कहीं हम्म। दिल में नफ़रत होती है, वैसी-सी थी मैं। मैं भी कट्टर ही थी, हम्म। बहुत ज़्यादा। फिर धीरे-धीरे मतलब ऐसा हुआ कि मुझे मतलब मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट आया और साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो हम्म। ये सब मतलब देखते हुए मतलब इस तरीके से हुआ कि यार कुछ मैच नहीं कर रहा चीज़ें, ऐसा लग रहा है कुछ स्टोरीज़ हैं। पहले मतलब मुझे ऐसे फ़ील होने लग गया था, लेकिन ये था कि शैतान मुझे गुमराह कर रहा है और नमाज़ से दूर कर रहा है, क्योंकि नमाज़ में भी ना इंटरेस्ट नहीं रहा था। ऐसा लग रहा हम्म। था कि हमारी वाइब्रेशन है जो मतलब वर्ल्ड में जो चीज़ें हाई लेवल में हो रही हैं, हम हमारी वजह से हो रही हैं खुद से। ऐसा लग रहा था जैसे नकली सा फ़ील होने लग गया था नमाज़ पढ़ना, इस तरह जैसे चीज़ें बनाई गई हैं किसी के थ्रू। तो ऐसे मतलब होता था मन में कि ऐसा कुछ हो कि प्रूफ़ मिल जाए
कि लगे कि नहीं मतलब मैं सही सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना जब मुस्लिम होते हैं कि शैतान बहका रहा है, ऐसा ही फील होता है। हाँ, फिर जफर एडिक्ट का देखा था, तो वहां से जब देखा ना तो मुझे लगा यार शायद मैं जो सोच रही थी जिस तरीके से कि कुछ ऐसा प्रूफ मिले कि, क्योंकि मैंने कभी मतलब इस्लामिक बैकग्राउंड जो ऐसा था स्लेवरी और चीजें और सारा कुछ मैनुअल टाइप का, तो इतना मैंने मतलब रिसर्च नहीं किया था, लेकिन कुछ चीजें थी, तो उन सब चीजों को लेकर ऐसे बहस हो जाती थी घर में। अभी तो अभी तो ऐसा है कि मैं नमाज ही नहीं पढ़ती, लेकिन मेरे मतलब मेरी फैमिली में काफी बवाल भी हुआ इस चीज को लेके, लेकिन उनको लगता है मुझे किसी ने बहकाया है और मैं ठीक हो जाऊंगी तो वक्त के साथ, लेकिन उनको नहीं पता, सारे ही खत्म हो गए हैं। जो भी था मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या तो बात है। इतनी चलिए अच्छी मतलब लाइफ हो गई। तो इस हम्म। दिमागी अपंगता से निकल के अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है इतना सारा बर्डन था, इतना बिलीफ सिस्टम जो एक बैगेज होता है आपका बचपन से लेके इतने बड़े तक, तो वो सारा से लग रहा था कि जैसे नई लाइफ हो, बहुत अच्छा हम्म। और बहुत कुछ सोचने समझने को, जैसे लाइफ में बहुत कुछ है करने को, मतलब इतनी एक्साइटमेंट, इतनी हल्की फीलिंग आती है ना, मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगता है मैं कितनी आजाद हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मार्केट में आपके नाम की एक डंगरनी है जो लोगों को बेवकूफ बना रही है। मतलब एक टाइम पे कौन से यार, क्या कहते हैं उसको, एक्ट्रेस भी थी। शोबिज में थी और वहां पे हम्म। अपना करियर बनाया बनाया, खूब वहां पे मजे लूटे, पैसे बनाए, सारी चीजें की। उसके बाद फिर एक बकरी की शक्ल वाले से शादी कर ली और उसके बाद भी हम्म। उसका वो फेम और वो कैमरे के सामने आना ये छूट नहीं रहा है। और इतना बेवकूफ बनाती है लोगों को, इतना बेवकूफ, अरे बाप रे बाप। तो उसको हम्म। क्या कहना चाहेंगी आप वो वाली सना को। बस एक होता है ना इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत होती है एक इंसान को, हम्म। तो रिलीजन वही देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, कि हम भी कुछ हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना, जैसे स्पिरिचुअलिटी में होता है कि खुद को ही एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, खुद में इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो चीजें नहीं, और लोग पढ़े लिखे नहीं होते इस तरीके से, जैसे सना खान का था वो बैकग्राउंड इसका है, जैसे फिल्मी था, तो बाद में उसको लगा होगा कि जैसे करियर नहीं चल रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करियर नहीं चल रहा था उसका, तो उसको लगा होगा कि यार अब उसमें जाते हैं, जैसे एक इंसान इमोशनली में ब्रेकडाउन ज्यादा होता है स्कोप ना, है। सिक्योरिटी ढूंढता है खुद के लिए, तो ऐसा हाँ, सही लगता है उसमें। इसमें ज्यादा स्कोप हाँ। नजर आया उसको। हम्म। वैसे मेरा ये रियल नेम सना नहीं है। हाँ हाँ, मेरे को पता है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। चल यार, सना जी जो है वो मदर से, इनके खानदान में सारे मदर से है, अपना सॉरी मौलाना है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि मौलानाओं के घर की लड़कियां भी इस्लाम छोड़ रही हैं। कितनी बड़ी बात है। तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है कि यार चेंजेस कैसे आएगा। चेंजेस आएगा, चेंजेस आ रहा है और चेंजेस आगे भी आएगा। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो भले ही उनका घर का माहौल बहुत ज्यादा इस्लामिक हो, लेकिन वो इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। तो सना जी के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है। ये देखिए सना जी, आपके लिए इतनी सारी फ्लावर्स आ रही हैं। आप तो पूरा बगीचा बना सकती है फ्लावर्स का। तो अपना ख्याल रखिएगा सना जी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जी। फ्यूचर। अच्छा करिएगा और लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सना चलिए जी ये जैसी लड़कियों की वजह से ही इनके मुल्ला मौलवी रो रहे हैं, इनको पता है इनकी घर की लड़कियां तक जा रही है छोड़ छोड़ के। हाँ। नाखून से खत्म भाई कह रहे हैं। अच्छा, ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं एनएस के इस सीएस के टुडे जी। लो लो भाई, नाखून से खतना भाई, समझ में आया इनकी बात। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं आपकी इजाजत हो तो कार्यक्रम का आगाज किया जाए मोहतरम साहिल, पर याद रहे शुरू होने के बाद मेरा ब्रेक पे लेता। अरे आप यार रुकने का नहीं, आपका मन जैसा जैसा करता है नाखून से खतना भाई, वैसे वैसे आपने आगे बढ़ना है, कोई टेंशन। मोहम्मद सिद्दीकी साहब,
अनम्यूट कर ले। यार मैं बता दूं, और 1 घंटा हम लोग जो है ना वो स्ट्रीम करेंगे, जितने भी मोमिन हजरात से बात हो पाए। और एक डंगर की वीडियो पे मेरे को रिएक्ट भी करना था, एकदम हाई लेवल डंगर है जिसका सुराग मैंने बढ़ाया था। एक वीडियो यूट्यूब ओपन हो गया तो ये कैसा, यूट्यूब मोमिनों की वीडियो को बहुत सजेशन में डालता है। तो एक वीडियो ओपन हुआ तो मैंने देखा, उसका टाइटल बड़ा देखा मैं, एथियस्ट के साथ डिस्कशन। मैं बोला यार चलो देखते हैं, और बिलीव मी, मतलब मेरे को इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ उस डंगर से कि मैं समझता हूं कि एक आम अगर मुसलमान होता तो वो भी उस एथियस्ट को थोड़े कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे के जो है ना उसको कन्विंस करने की कोशिश करता। लेकिन ये पिछवाड़ी का सुराग बड़ा हुआ जो डंगर है इतना गया गुजरा है कि ही कैन नॉट इवन स्टैंड। तो वो मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं उस पर थोड़ा रिएक्ट करूंगा। हाँ भाई, मोहम्मद सिद्दीकी साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सॉरी मैंने म्यूट किया हुआ था। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मोमिन है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? जी जी मैं ठीक हूँ सर। सर जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी सर बताइए। कुछ नहीं, बस 1 साल पहले मैंने आपसे बात हुई थी। मैंने ऐसी में अचानक मुझे था कि चेकआउट तो करूँ आप लोगों की अपडेट क्या है। तो मुझे नहीं पता पस मंजर क्या टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है। वो तो मैं ऐसे ही मैं आपको लॉग इन करके फिर आपने एक वीडियो शेयर की थी अवैस इकबाल की, वो सुन रहा था। अचानक मैंने ऐसे ऐप चेंज किया तो आपने मुझे वो शो में ले लिया था। अच्छा, इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। अच्छा यार, अवेश भाई की वीडियोस को देखते हो और अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा। कितने इंटेलिजेंट है हमारे अवेश भाई। नहीं माशाल्लाह, नो डाउट ही इज अ गुड गाय। नहीं तो आप भी फिर माशाल्लाह काफी, आप भी काफी अच्छे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप भी काफी अच्छा करते हैं। हाँ, लेकिन अवेश भाई के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जी इतने जबरदस्त तरीके से बात करते हैं, अगर उनको आप सुन रहे हो तो फिर मुसलमान रहने का सवाल ही नहीं उठता भाई। नहीं छोड़ने का फायदा नहीं है ना, रहने का ज्यादा फायदा है, इसलिए। अच्छा, छोड़ने का फायदा ज्यादा नजर नहीं आ रहा, इस वजह से नहीं छोड़ रहे। अगर फायदा हाँ ज्यादा नजर आएगा तो नहीं, छोड़ देंगे। बेवकूफ़ी है। नहीं नहीं, बेवकूफ़ी है। फैमिली वालों को हर्ट करना, अपने सोशल सर्कल को कॉम्प्रोमाइज करना बेवकूफ़ी नहीं, है। ये तो एक सेकेंडरी चीज है ना भाई। देखो आप जो कह रहे हो ना, अच्छा मैं अभी समझ रहा हूँ आपकी मेंटालिटी, समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं, सोच रखते हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं तो इनडायरेक्टली मेरी फैमिली इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। ओके, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना सुने हैं, और कई सारे लोग आके ये बात कहते हैं। देखो आप वो स्टेप बता रहे हैं जिसमें आप छोड़ने के बाद अपने घर वालों को बता रहे हो जाके, या मोहल्ले वाले को बता रहे हो कि यार मैंने छोड़ दिया। ये तो नहीं सेकेंडरी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या आप खुद इस्लाम को एक दिमागी अपंगता, एक अंधविश्वास समझते हैं? हाँ नो ओके, आप नहीं नहीं अच्छा अंधविश्वास ही मैं नहीं है। नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एक बात करूं, मतलब आई लाइक प्रॉफिट मोहम्मद बिकॉज द बेसिक रीजन जो है, जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है ना, अपार्ट फ्रॉम अल्लाह, मेहनत से की, किसी ने उनको बना के नहीं दिया था। मतलब खून पसीना उन्होंने लगाया था, एक अपना एक जो एम्पायर क्रिएट किया है ना, बहुत बड़ा सा जो एम्पायर बनाया है, तो वो किसी ने अंपायर उन्हें अकेली पे रख के नहीं दिया था। एज अ भाई, लीडर उस बंदे ने मेहनत किया है, तो मुझे वो इंस्पायर करता है। नहीं देखो भाई, कोई जी बोलिए। अंपायर बनाया, जी ठीक है, उस वजह से वो रिलीजियसली सही है या नहीं सही है वो डिसाइड नहीं होता है। भाई हिटलर ने भी बनाया था अपना अंपायर, कोलैप्स हो गया। जी है ना।
कौन जी। कोलैप्स हो गया? हिटलर का एम्पायर। ओके, लेकिन उसके जीते जी तो बनाया था ना उसने। हाँ, उसने एक आर्मी ज्वाइन की, उसने उस आर्मी में प्रमोशन उसने की और फिर एक जनरल बहुत बड़ा कामयाब बना वो। आई आई एग्री विद इट, हिटलर एक तो बहुत उसकी, कामयाब मतलब जनरल था, नो हाँ, तो डाउट इन इट। उसकी जिंदगी में तो बना ना वो, जी जी, सही कह रहे हैं है आप। ना? तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ये मेरे को अजीब लग रहा है आपकी बात सुन के कि एक इंसान मेहनत से जो है, मेहनत मतलब लूट मार करके और एक वो पूरा एक अपना कल्ट बना के वो, ठीक है, आगे बढ़ गया, और उसके मानने वाले जो है दिमागी अपंग करोड़ों में है, इस वजह से मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है भाई? सर क्या ये उसकी टीचिंग जो है वो, क्या उस शख्स की जो टीचिंग है या वो जो कॉन्सेप्ट दे रहा था, क्या वो जी सेंस बनाता है? देखो, जो कॉन्सेप्ट दे रहा था वो शख्स, क्या वो लॉजिकल है? एक चीज है। सेकंड चीज, जो उसकी टीचिंग है, क्या वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है? सवाल तो इस पे होना चाहिए। जी सर, मेरे हिसाब से रिलीजन इटसेल्फ ना थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हर चीज़ हम समझ नहीं पाते। वी हैव टू ट्रस्ट और फेथ, ब्लाइंड होता है ना। एंड द लास्ट थिंग सर मैं आपको कहूँगा, तो मतलब अगर अंधविश्वासी है ना आप फिर? आप तो अभी कह रहे थे कि अंधविश्वास नहीं है इस्लाम, अभी आप कह रहे हैं कि हाँ, रिलीजन जो है वो अंधविश्वास होता है, या मैं हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता है। जी, मतलब कुछ जगह अपने कंफर्ट के लिए करना पड़ता है, मतलब मैं अपने कंफर्ट को मैं चैलेंज नहीं कर नहीं, सकता, मतलब अभी थोड़े देर पहले आप कह रहे थे, जब मैंने कहा कि हाँ, इस्लाम में अंधविश्वास है जी है। और इसमें दिमागी अपंगता है, तो आप उसको डिनाई कर दिए थे, नहीं नहीं सर, बोला। आप दो अलग मिक्स कर रहे हैं। मतलब जो क्या? रिस्पेक्टेबल वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ब्लाइंड फेथ है। फिर जो आपने हाँ, सेकंड वर्ड वो किया है वो उस पे मैं आई एम सॉरी, मैं एग्री नहीं करता। कौन से वर्ड पे? दिमागी अपंग? हाँ, इस तरह के लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, इवन ओके, किसी भी रिलीजन क्या के लिए। अंधविश्वासी होना ये दिमागी अपंगता नहीं है? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं है। कैसे नहीं है? सर आपने मतलब जिंदगी में ना अगर एक अच्छी लाइफ गुजारनी है तो काफी चीजों पे ट्रस्ट करना पड़ता है। हर चीज को अगर वेरीफाई नहीं करने नहीं बैठे, आप भाई, चेकआउट करने ट्रस्ट बैठे करना तो आप बैठे ही और रह जाओगे। ब्लाइंड, तो काफी चीजों पे भाई भाई ट्रस्ट करके लाइफ। भाई, कितना पढ़े लिखे हो जी आप? सर बोले। चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, चार्टेड अकाउंटेंट है, आपको ट्रस्ट और ब्लाइंड बिलीफ का डिफरेंस नहीं मालूम है? अंधविश्वास और ट्रस्ट में आपको फर्क नहीं मालूम है? सर पता है। तो फिर किस तरीके से आप दोनों को मिक्स कर रहे हो? सर मेरे अपनी बेगम पे ब्लाइंड बिलीफ भी और ट्रस्ट भी है दोनों ही है। भाई, आपका जो ट्रस्ट होगा वो किसी बेस पे होगा, जी राइट? और जो जी। ब्लाइंड बिलीफ होता है वो उसको कहते हैं जिसको आप साबित नहीं कर सकते, फिर भी आप मानते हैं। थोड़ी सी दोनों में सर ये फर्क है। कंफ्यूजिंग एरिया चार्टेड है मेरे अकाउंटेंट को। कैसे बन गए भाई? सर मेहनत की है, इवन दो वो हाँ, आप तो मुझे उसका मेहनत बदला दे किए सकते हैं। हो तो इस्लामिक इंटरेस्ट को इस्लाम वहां हराम भी कहता है, ब्लाइंड बिलीफ तो के मेरे साथ, हिसाब से विदाउट इंटरेस्ट भाई इकोनॉमी चल ब्लाइंड नहीं बिलीफ सकती। करके चार्टेड अकाउंटेंट बने थे क्या? नहीं सर, वो तो मेरा एक प्रोफेशन था ना, उधर तो मुझे मेहनत करनी थी। एग्जैक्टली exactly. नहीं, मेहनत के साथ आपको दिमाग भी लगाना था, जी। और उस टाइम है मुझे ना? ये एज्यूम वहां करना भी था कि आप अगर इंटरेस्ट सबसे अंधविश्वासी बन इंपॉर्टेंट जाते चीज तो है। आप चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाते। नहीं, इवन उसमें भी एक कॉमेडी है कि उस समय मुझे स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुई थी कि इंटरेस्ट हराम है और चार्टेड अकाउंटेंसी डिपेंड ही इंटरेस्ट पे करता है। तो मुझे बड़ी हम्म, मुश्किल से अलाइनमेंट मैंने की थी। उस टाइम मैं अपने आप को एज अ नॉर्मल गाय समझता था। तो भाई इंटरेस्ट वो वर्किंग हमें सब बहुत करनी उससे पड़ती है। मुझे, सुनो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं तो आप दिमागी अपंगता के साथ नहीं बने, आप अंधविश्वास के साथ नहीं बने, ठीक है? जी तो उसी तरीके से आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो इंश्योर कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट ना दे जिससे आप एकदम बेवकूफ लगे, ठीक है? जी। मुझे ये बताइए कि इस्लाम में अंधविश्वास है क्या नहीं है? है। ओके, तो आप मानते हैं कि आप पार्ट ऑफ ह्यूमन अंधविश्वासी है? बिलीफ। जी जी, मैं हूँ। ओके, क्या अंधविश्वासी होना ये अच्छी चीज है? हाँ, मेरे हिसाब से है। ओके, तो आप अंधविश्वास में कोई भी चीज को मान लेंगे, चाहे वो सेंस बनाती हो या सेंस नहीं बनाती हो? डेफिनेटली यस। मान लेंगे? जी सर, अगर मैं हिंदू होता तो मैं अपने उसको मानता, अगर मैं नहीं ईसाई होता तो उसको मानता। नहीं, यार सुनो सुनो, जी सर। क्या आप अंधविश्वास में
एक चीज जो सही ना भी हो, इंसानियत के खिलाफ हो, क्या आप उसको भी सही मानेंगे? टू बी ऑनेस्ट वो मुझे चीज़ इंसानियत के खिलाफ लगेगी ही नहीं। आप जितना साबित भी कर लें, वो मुझे लगेगा ही नहीं कि इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए मैं उसको मानूंगा। अच्छा, आप बोलेंगे इंसानियत के अगर खिलाफ मैं है। आपकी बहन को जी। स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करूं, क्या ये इंसानियत हम्म के खिलाफ आपको लगेगा या नहीं लगेगा? इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि मैं रिलीजन मुझे इतना मेंटली ब्रेन वॉश करेगा कि वो मुझे नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं लगेगा? आपकी बहन को अगर स्लेव बना के सेक्स करूं मैं और उसको मार्केट में बेचूं, तो आपको ये इंसानियत के खिलाफ नहीं लगेगा? साहिल मैं साहब, एज अ जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं कि मेंटली मैं भाई इतना ब्रेन मैं वॉश हूँगा स्पेसिफिक, कि अगर भाई भाई सुनो, मोहम्मद मोहम्मद, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। आप जैसे दिमागी हम्म अपंगों के लिए मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एकदम स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर आप वाकई में दिमागी अपंग और हम्म अंधविश्वासी है, तो आप उसको प्रूव करिए। ठीक हम्म है? सो यू डोंट हैव टू थिंक कि मैं जनरल आंसर दूंगा। नो, व्हाई यू हैव टू गिव जनरल आंसर व्हेन यू ऑलरेडी सेड कि व्हेन यू आर रिलीजियस, you that हम्म ability with which you think that is gone, you have told that, तो उसी पे रहिए। हम्म तो लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक एंड आस्क, अगर मैं आपकी बहन को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करूं और उसको मार्केट में बेचूं और कोई दूसरा उसको खरीदे और वो उसके साथ सेक्स करे और उसका जब दिल भर जाए क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो फिर मार्केट में बेच दे, ये आई आपको विल फील वेरी इंसानियत बैड। में? हाँ आई विल फील वेरी वेरी बैड। भाई, आपने तो कहा था कि हम्म रिलीजियस होने की वजह से आप सही गलत का फैसला जो है वो नहीं कर पाते हो, हम्म आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको इंसानियत के चले खिलाफ नहीं लगेगा। इतनी जल्दी पलटी या मार दिया यार। पलटी नहीं मार रहा सर मैं। लेट मी मोर क्लियर कि ये बात साहिल ने बोली है। अगर यही बात अगर अल्लाह ने मुझे बोली होती कि करना है, तो आई विल नॉट फील बैड। अच्छा, अगर आपके यू गेट अल्लाह माई ने, पॉइंट। यू गेट माई ओके पॉइंट। ओके, नाउ साहिल साहब, साहिल साहब, लेट मी बी मोर प्रिसाइज विथ यू। ओके, साहिल साहब, मेरे को जहाँ तक लग रहा है यार, ये इस्लाम छोड़ चुके हैं, बस नहीं इनको कोई एक्सेप्ट बात नहीं, करना बाकी है। कोई बात नहीं, देखता हूं ना किस हद तक जाएगा। हम्म ओके, लेट मी बी मोर प्रिसाइज। आपने कहा कि आपके अल्लाह ने अगर कहा है तो आपको कोई उसमें बुराई नजर नहीं आएगी, राइट? हम्म ओके, अगर अच्छा, आपका मैं आपकी अल्लाह, बात काट रहा हूँ खाली, सॉरी, मैं आपकी बात काट के खाली एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। वाई इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन फॉर माय पर्सपेक्टिव। अमित भाई ने बात बीच में काट के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोल दी। हमारे प्रिंस आगा करीम, हमारे भाई बोरा जमात के इमाम, भाई देयर आर मैनी ग्रेट नेम्स हमारी कम्युनिटी में है अरे जो एक दूसरे को भाई, नहीं भी मानते। इसी वजह से मैं अमित को बोलता हूँ कि बीच में मत बोलो। दे गेट अ वेरी गुड चांस कि यहाँ वहां डिस्कशन को जो है ना लेके जाए, एक चीज पकड़ के बैठ जाएंगे। ओके भाई, अगर आपका अल्लाह आपको ये हुक्म देता कि आप बोले अपनी आप। बहन के, हम्म अगर आपका अल्लाह आपको ये हुक्म देता कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकते हो या करो बच्चे पैदा करने के लिए, तो आप कर लेते? हम्म कर लेते? यस। अल्लाह जो बोलता वो करता। अल्लाह जो बोलता वो करता। अल्लाह ने नहीं बोला। बहन के ऊपर चढ़ भी जाते? अब देखें, जो चीजें नहीं बोली उस पे आप इस तरह के नहीं वर्ड्स नहीं, को क्यों नहीं इतना इस भाई? अभी तरह आपने बोले कहा हैं। ना कि अल्लाह जो बोले, भाई भाई आई सुनो, एम सेइंग आई एम नहीं सेइंग आप इसको गलत लेट मी समझ मेक रहे हैं क्या? अल्लाह नहीं, ताला। आप एक जी मिनट जी एक मिनट एक मिनट नहीं एक मिनट, आप इसको गलत समझ रहे हैं क्या? या सॉरी, दोबारा बोले आप। अपनी बहन के ऊपर चढ़ने को आप गलत समझ रहे हैं क्या? अगेन सर, आप मेरी पॉइंट नहीं समझे। अगर आपने आदम अलैहिस्सलाम के वाकया भाई जमाने का पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, हाँ, तो उसी इंसेस्ट वाज वजह वेरी से मैं कह कॉमन रहा हूँ, दैट टाइम। उसी वजह से कह रहा हूँ। आपने अग्री किया ना जी कि मैं चढ़ जाऊंगा, मैं सेक्स करूंगा अगर आपका अल्लाह कहेगा, तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम। आपने कहा है, आपको बुरा क्यों लग रहा है अभी? डेफिनेटली बुरा नहीं लग रहा। अल्लाह ने नहीं बोला इसलिए बुरा लग रहा है। ओके भाई, थैंक यू सो मच मोहम्मद सिद्दीकी भाई। अमित जी साहब, एडिटर साहब को बोल के इसका शॉर्ट भी बनाना और इसका एक 5-7 मिनट का जितना डिस्कशन हुआ है उतना आप डालिएगा भाई लोग। अब मैं इनके साथ जो है वो और डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक आदमी इतना बेगैरती पे आ जाए सर, अपने आप नाम रिलीजन को लेके, और इस्तेमाल कर दें। भाई एक मिनट रुको यार मोहम्मद सिद्दीक, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट।
एंड बिलीव मी आई लाइक यू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट गाय। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा भाई लोग, आप सोचो, और ये बिल्कुल मुसलमान ऐसे ही होता है, उसको ऐसे ही होना चाहिए। ये एकदम ऑनेस्टी है ये मुसलमान की, मोहम्मद सिद्दीकी साहब की। तो लेकिन मैंने एक्सपोज आप लोगों के सामने कर दिया कि इस्लाम की वजह से एक इंसान की सोच कहां तक जा सकती है। ये क्लासिकल नमूना आपके साथ सामने आया है, बट अनफॉर्चुनेटली सारी सीए जमात, अभी जितने भी लोग हमको सुन रहे होंगे, वो शर्म करेंगे कि ऐसा इंसान जो है वो सीए बना है। बट एनीवेज उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद सिद्दीकी साहब। और मैं आपसे इसके आगे जो है ना मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। इट वॉज अ गुड नाइस डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। तेरा ही हाफिज रहे भाई अल्लाह। मैं टॉन वन में नहीं मारता। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। नहीं नहीं तो आपने भाई, मेहनत की है। भाई मेरे को अल्लाह के साथ मत जोड़ो ना मोहम्मद भाई। प्रॉब्लम ये, आप अपने तक बोलते तो समझ में आता। ओके, भगवान अल्लाह हाफिज। मेरा ओके, हाफिज भगवान रहे हाफिज। बोलते। या देखो मोहम्मद सिद्दीकी, भगवान हाफिज सर, ठीक है, आप खुश रहें। भगवान हाफिज। मेरे आप को जिधर हैं किसी आप की खुश रहें। हिफाजत की, कोई भगवान की, कोई अल्लाह की हिफाजत की जरूरत नहीं। हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड फ्यूचर। जनरली आप अपने माशाल्लाह थैंक यू, खुश रहें। अल्लाह मतलब जो भी थैंक यू है सर। आप अच्छा रखें। आप इंडिया से है, किधर से है? पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान से है, तो वहां भी सीए होता है जी, क्या? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए। पर मेरी जो हिस्ट्री है इंडिया से, चलो यूपी मेरे एंड को बिहार से। एक बात की तो खुशी हुई मोहम्मद सिद्दीक साहब, एक बात के जी, लिए तो मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट आप इंडियन सीए नहीं है। तो जितने भी इंडियन सीए है भाई लोग, थोड़ा मतलब खुश हो जाओ कि भाई इंडियन सीए नहीं है, नहीं तो बहुत तकलीफ होती थी। पर थैंक यू। कतर में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों साथ रहते हैं। कतर में मेरा जो कुलीग है वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हम दोनों अरे रे माशाल्लाह रे बहुत रे अच्छे रे रे दोस्त हैं। रे रे। और हम दोनों की पढ़ाई काफ़ी टफ है, और फिर हम दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा, हम लोग कतर में खुश रहते हैं। मतलब हम दोनों साथ बहुत अच्छा लाइफ ग्रो कर रहे हैं कतर में। और खुश रहे, सेकंड खुश रहे। थिंग, इंडिया, मेरा खानदान इंडिया में रहता है, बिहार एंड यूपी चलिए में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर, खुश रहे। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। वाह। यार ये सही था एकदम, लेकिन मेरे को अमित की बात अभी लग रही है कि भाई जो है ना मेरे को तो यही कोई, लग रहा है, फिरकी ले हाँ रहा था, इस्लाम तुम्हारी को, फिरकी ले रहा था वो। हाँ इस्लाम, आते हैं भाई, ऐसे भी लोग आते हैं, फिरकी अपनी भी बट ले जाते हैं कई बार। देखो अमित, हाँ एक्चुअली हाँ हाँ, देखा जाएगा तो मुसलमान को ऐसे ही होना ऐसे चाहिए। ही होना चाहिए। यस। हाँ, ये असल मुसलमान है, ये असल मोमिनों की सिफत है जो भाई आके बता के गए। और एक्सेप्ट किया हुआ है वो। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि वो अपने आप को मान नहीं रहा, वो मान हाँ चुका है कि वो एक्स मुस्लिम है, पर मजा ले रहा था मोमिनों का। नहीं नहीं, कहा माना थोड़ी ना हो एक्स मुस्लिम। वो न माने ना, बोलेगा थोड़ी। अच्छा अच्छा। नाखून से खतना भाई कह रहे अब तो आपने मटेरियल भी दे दिएला है मेरे को, वेब सीरीज जैसा कुछ उड़ता उड़ता पहुंचा है मुझ तक। मजे तो आप शुरू हो गए। आपने मिस कर दिया वो पहले का पार्ट नाखून से खतना भाई, आपको देखना चाहिए था। विक्रम पनवार भाई कह रहे भाई जनरेशन खराब हो जाएगी अगर नहीं छोड़ा तो, हम अच्छे कल के लिए आज इतना सेक्रीफाइस करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया सर। नेचर भाई कह रहे मोस्ट ट्रूएस्ट स्पिरिचुअल विजडम इज इन अद्वैत वेदांता। आई रिकमेंड एवरीवन टू लिसन टू लेक्चर्स बाय स्वामी सर्वप्रियानंदा जी ऑन यूट्यूब चैनल्स और चैनल ऑफ वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। दैट इज द पर्पस ऑफ रिलीजन। थैंक यू सर, जिसको भी इंटरेस्ट है वो जाके इसको जरूर देखिएगा। विक्रम पनवार साहब कह रहे ये भाई ज्यादा सोचना ही नहीं चाहता, मत बताओ कि पोपो खा रहा है, बस एंजॉय करने तो टेस्टी है। नाखून से खत्म भाई कह रहे साहिल तबीयत से बेइज्जती के बाद आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी का एक हल्का सा मरहम लगा देता है। ओ भाई नाखून से खतना भाई बड़े अच्छे से जानते हैं मुझे। ओके ये कौन है? तालिबे इल्म मदारा। हाँ भाई तालिबे इल्म मदारा भाई। हेलो जी सर, मोमिन है। ये साहिल भाई, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं कैसे है? मेरी आवाज आ रही है आपको साहब?
सर एकदम साफ आ रही है, जरूरत से ज्यादा साफ आ रही है। सही में? हाँ, बड़ा अच्छा। अच्छा, अगर हेडफोन लगाया हो तो बड़ा अच्छा हेडफोन है। शुक्रिया साहिल भाई। जी भाई, काफी टाइम मोमिन से है ये। वीडियो देखता हूँ आपकी। आपकी वीडियो देखता हूँ और जफर भाई के वीडियो देखता हूँ हम्म। और तुम्हारे समीर भाई के, सलीम साहब के। गवा बैठे ईमान, जी। ईमान वो गवा तो बैठे। मैं पहले वो तो मैं पहले से ही गवा बैठा हूँ, तुम्हारे अच्छा वीडियो देखने से पहले से ही। अच्छा, अरे वाह। पहले तो मैं सोचता था सिर्फ मुझे ही ऐसे आते हैं, मतलब अंदर सोच आती है ना थिंग्स। 72 लेकिन हुरों को कुर्बान तुम्हारी कर दिया आपने तो। 72 हूर तो है ही नहीं था असल में। पहले मुझे मतलब अकेले माइंड में ही आता था सिर्फ कि कुछ ऐसा तो, मतलब मैं लगता था कि मुझे ही आता है सिर्फ ऐसे ऐसे सोच में, दिमाग में, वसवसे। कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा बोला जाता है। हाँ। फिर मैंने वीडियो देखे, आपके सजेशन में आए, सबसे पहले आपका ही वीडियो आया था। अच्छा। उसके बाद जफर भाई के तो तकरीबन पूरे ही वीडियो देख लिया होगा, कुछ बाकी हाँ होंगे। हाँ। जी। अच्छा, तो पहले नमाजें पढ़ते थे आप? हाँ बिल्कुल, नमाज पढ़ते जरा थे। तैयार सुना दे भाई। और अतैया तो सुनाऊं? हाँ। चलो मैं कोई आयत सुनाता हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। अरे भूल गया यार, मैं काफी टाइम से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरबी पढ़ना काफी सीखी थी टाइम आपने? से। हाँ, मदरसे में पढ़े हुए 10, अब से 15 साल एक आयत पहले पढ़ा करता था हूँ, मैं उसको मदरसे पढ़ में। दीजिए ताकि टेस्ट कंप्लीट हो जाए मेरे भाई। जी साहिल भाई। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा। जी सर, ये पढ़ दीजिए अरबी। वैजा जालना बैता मतलब मैं काफी टाइम से, मतलब हाँ हाँ, अभी ठीक है, मैं कुरान पढ़िए शरीफ पढ़िए। वगैरह पढ़ता नहीं हूँ। हम्म। सही पढ़ना नहीं आएगा, मैं कुछ सुना देता हूँ ना, अपने अरे सही पढ़ मुंह रहे से थे सुना देता भाई, हूँ। सही पढ़ रहे थे, पढ़ो। साहिल भाई, ये बताऊँ, वैजा जालना बैता मसाबितन लिन्नास, समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। 15 साल हो गए तकरीबन छोड़ के अच्छा, चलो तो पढ़ाई अब वगैरह। आपने, ठीक है, आप उसके साहिल लेटर्स विटर्स साहिल को भाई, मेरा पहचानते हो। मेरा एक सवाल है। हम्म। मतलब वो जैसे कि हदीसों में सुनाया जाता है ना कि भाई जन्नत में जो है ना, घोड़े मिलेंगे उड़ने वाले, परियां मिलेंगे, और मतलब हम्म। फ्रूट्स मिलेंगे इतने बड़े बड़े। हाँ मतलब जिस टाइम पे कुरान लिखे गए, हदीस लिखे गए, जिस उस टाइम पे जो चलता था ना, हाँ। मतलब वो चलते थे गधे गधे, घोड़े और फ्रूट्स वगैरह चलते थे। आजकल के जो है फास्ट फूड नहीं चलते थे, कार नहीं चलती थी, बाइक नहीं बर्गर चलती थी, नहीं उन था, चीजों का जिक्र क्यों नहीं? बर्गर नहीं है। हाँ, उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं है उन चीजों का? सही बात है, ये तो किसी ने मोमिन बोला नहीं हजरात कि को पूछना रोल हाँ, रोल्स रॉयल मिलेगी, कार मिलेगी, और है। हाँ पैराशूट मिलेगा, ड्रोन्स वगैरह मिलेंगे। हाँ, ये तो आप दिमाग है ना? लगा दिए ना, दिमाग वाली बात कर दी आप। जो उस टाइम पे चलता था, सिर्फ उसी चीज का जिक्र है। हम्म। उड़ने वाली परी, मतलब कहानियों में जो सुनते थे ना, हाँ परियां मिलेगी, परियां होती है, जिस तरह के दादियों की कहानी जो होती है ना। हाँ, जी। ये बात बिल्कुल काफी सही टाइम है, से इसी वजह से तो मैं आप मुर्तद बने हैं। मेरे दिमाग में आता था पहले, मैंने कहा मेरे दिमाग में क्यों आता है ऐसे ऐसे सवाल। लेकिन हाँ मैंने अब तकरीबन बहुत लोगों को जानता हूँ, एक्स मुस्लिम जो है, सलीम साहब हाँ। से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, करना है। किससे? और सलीम साहब, सलीम वास्तिक साहब। अच्छा, सलीम वास्तिक साहब। हाँ हाँ, उनसे आप कनेक्ट करिए, उनके चैनल के जरिए से बात करिए उनसे भी, और नेटवर्क बनाइए। अच्छा, कुछ मदरसे के बारे में नहीं बताया आपने वीडियो में? कौन सा? मदरसों के बारे में, जो मदरसों के
मदरसों में बच्चों के ऊपर जो होता है ना, हाँ हाँ। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो होती है, मारते हैं, जी जी। पीटते हैं उनको जबरदस्ती, मतलब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और पता है, मतलब वो नींद हराम कर देते हैं उन लोगों की। हाँ, वो तो रात में 11 मदरसे में बजे तो 12 सब बजे चलता है सोने देते भाई। मदरसे में तो हैं। सब हाँ, चलता है। और पहली बात तो देखो, अक्सर जो मदरसे है वहां पे गरीब बच्चे होते हैं, उनका कोई पूछने वाला होता नहीं है। ठीक है। और मदरसे में मोटी रकम भी मदरसे में मिलती है। हाँ, तो मदरसे जाहिर में सी बात बच्चों है, की वो मारते बच्चों को हैं। तो टॉर्चर करेंगे ही, उनको अपना समझ के तो नहीं और रखेंगे। और एक बात होती है, मदरसे में बच्चों की मारते हैं और मदरसे के बाहर बच्चों के माँ बाप की मारते हैं। हम्म। पैसे भी लेते हैं ना उन लोगों से। आजकल तो सही वो है। चल रहा है ना ट्रेंड। हम्म। सही। चलिए, थैंक यू यार तालिब इल्म भाई, अच्छा लगा आप जुड़े, और कॉन्ग्रेचुलेशन तालिब इल्म भाई के लिए यार, एक गुलाब का फूल भेज दीजिए, फिर नेक्स्ट मोमिन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साहिल भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। ओके भैया। लो भाई, आज तो काफी सारे विकेट्स जो है वो गिरी हुई है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। एक्स मुस्लिमा भी आ गई है, एक्स मुस्लिम भी आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आ, ये कौन है? टॉक ट्रैक भाई जो है वो फिर से आए हैं, आई होप इस बार आवाज आएगी इनकी। जी टॉक ट्रैक साहब। हाँ, अब आवाज आ रही है साहिल भाई? आ रही है सर। तो मैं ये जी कह रहा सर। था, मेरा एक सवाल है, क्या आप उस पर बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि आप इस्लाम को डिफेंड करने आए हो, और यार आपके बैकग्राउंड से हाँ, बहुत नॉइस आ रही है। क्या लगाए हो म्यूट क्या? म्यूट करना पड़ेगा इनको। हाँ, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है इनके माइक में। बहुत ज्यादा नॉइस है। भाई हेडफोन लगाए हुए तो निकाल दो यार। नहीं, नहीं, हेडफ़ोन मत निकालो, जैसे ही आप अपनी बात कंप्लीट करते हो खुद को म्यूट कर लो। ठीक है। हाँ, तो मैं तो ठीक है, यही ऐसा ही सवाल कर करूंगा रहा भाई, कि आप जो है वो इस्लाम का दिफा करने आए हो, और आपको नमाज में जो रोज 5 टाइम हमको नमाज पढ़ना है, और उसमें कई दफा आपको अत्तहियात पढ़ना है, वो भी आपको ढंग से नहीं आता, तो किस हिसाब के आप मुसलमान हैं यार? मैंने पहले ही कहा था, मैं डिफेंड करने नहीं आया, मैं एक सवाल करने आया हूँ। और रही बात मेरे इल्म की, तो जाहिर सी बात है, मैं मदरसे वगैरह में नहीं पढ़ा, तो मुझे उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। ओके। अच्छा, आप मेरे से सवाल करने आए हैं, मैं जवाब दे दूंगा, फिर आप इस्लाम पे जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, आपने इस्लाम छोड़ा है, बहुत पढ़ के छोड़ा है, तो मेरा हम्म। आपसे जो सवाल है वही जानना है, और उसी से डिसाइड हो जाएगा कि मैं सही हूँ या आप गलत सही हैं। ओके। जी सवाल करिए। बेसिक सा सवाल है, इस्लाम में जब कोई दाखिल होता है तो कलमा हम्म। पढ़ता है, ला इलाहा हम्म। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस हम्म। ला इलाहा इल्लल्लाह को आप किस तरह से समझते हैं, उसे डिफाइन कीजिए। ओके। ला इलाहा इल्लल्लाह आप जो कह रहे हो, देयर इज नो गॉड बट गॉड, अल्लाह। ठीक है। तो भाई यही पूछ रहे हो ना कि मैं खुदा में मानता हूं या नहीं मानता हूं? म्यूट रखो। नहीं नहीं, मैं आपसे ये मुझे तो मालूम है आप खुदा में नहीं मानते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप कुरान का और इस्लाम का इल्म भी रखते हैं। आपने हम्म। कहा, जो तर्जुमा बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई शख्स क्यों कहता है? अब ये बताइए मुझे, आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ इसी चीज में मिल जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहता है? क्योंकि मुसलमान होने के लिए आपको कलमा पढ़ना पड़ता है, इस कलमे को आपको इसकी गवाही देनी पड़ती है, इस वजह से कहता है। अगर ये नहीं नहीं नहीं, आपको बचपन से, भाई लेट मी कंप्लीट, ये इस्लाम की बुनियादी चीज है, और अगर आप मुसलमान घराने में पैदा नहीं होते तो आप ये कलमा नहीं पढ़ रहे होते, ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि यहाँ पे खत्म भी नहीं होती बात।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, इसके साथ आप पूरे मुकम्मल मुसलमान बनते हो। तो आप अगर ये कलमा पढ़ रहे हो वो इस वजह से पढ़ रहे हो क्योंकि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो और आपको ये वहां पे आपको उस घर में ये बताया गया है कि आपको ये कलमा पढ़ना है। मुसलमान को नहीं मालूम आपने है, बिल्कुल सही नहीं की है बिल्कुल कि सही कहा खुदा है या नहीं है। आप। मुसलमान ने कोई तहकीक नहीं जी की है, आपने मुसलमान तो ब्लाइंड बिलीव कर रहा है। जी जी बिल्कुल सही कहा। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, इस वजह से पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है ही नहीं, एक इंसान जब इस्लाम में दाखिल होता है, मैंने ये कहा था, तो तब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या चीज होती है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप मौका दें तो। नहीं, आपको समझाना नहीं है, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे दिया। रही बात कोई इस्लाम में दाखिल हो रहा है, मतलब कोई पहले हिंदू था, एथियस्ट था, एग्नोस्टिक था, कुछ दूसरा था, वो दाखिल हो रहा है, तो मैंने जैसे कहा कि उसको अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको गवाही देनी पड़ेगी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, अब वो जो इस्लाम में जो दाखिल हो रहा है, जरूरी नहीं है कि उसने इस्लाम को सीख के वो इस्लाम में दाखिल हो रहा है। कई सारे जो नॉन मुस्लिम है वो इस्लाम की शुगर कोटेड चीजों को सिर्फ देखते हैं, उन्होंने ना कुरान पढ़ा होता है मुकम्मल, ना हदीसों को पढ़ा होता है, कुछ नहीं, कुछ शुगर कोटेड चीजें जो है वो देख ली, किसी का बयान सुन लिया, वो उसको अच्छा लग गया कॉन्सेप्ट के भाई ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट अच्छा है, और वो इस्लाम कबूल कर लेता है। बहुत से लोग कम्युनिटी, उनको क्योंकि ऐसा लगता है कि यार मुसलमान कम्युनिटी में एकता है, एक साथ रहते हैं, नमाज के लिए एक जगह पे ज्वाइन होते हैं, शादी आसानी से हो जाती है, तलाक आसानी से हो जाता है, दूसरी तीसरी शादी आसानी से हो जाती है, यहाँ फायदे ही फायदे हैं। उनको एक कम्युनिटी चाहिए होती है, इस वजह से वो ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते, क्योंकि उसमें उनको फायदा नजर आता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो वाकई में सारी चीजों को पढ़ के फिर इतना घटिया डिसीजन लेते हैं कि भाई हमने इस्लाम कबूल करना है। अदरवाइज कुछ हद 95% ऑफ तक मैं टाइम जो भी लोग इसमें दाखिल होते हैं उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा होता है मुकम्मल तौर पे। जी जी कुछ हद तक आपने बिल्कुल सही बात कही। अब मैं जो है अपनी बात मुकम्मल कर लूं, 1 मिनट में होगी, अगर आप इंटरप्ट ना करें तो आज्ञा दीजिए। करिए। इस्लाम में जब कोई दाखिल होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहता है, तो वो हर चीज को देखने के बाद, हर रिलीजन को देखने के बाद, हर तरफ सोचने के बाद तब कहता है ला इलाहा, नहीं कोई माबूद। उसके बाद कहता है कि कोई एक पावर है, यानी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तब जाके वो इस्लाम की तरफ बढ़ता है। आगे चल के मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। विदाउट कंपैरिजन कोई भी इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता, और इस्लाम आया ही है कंपैरिजन के थ्रू। 1,24,000 पैगंबर आए, सब पे वही न आई, सबके अलग अलग रिलीजन बने, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पूरा किया और ये मुकम्मल हुआ। तो कंपेयर के बिना तो बात हो ही नहीं सकती। आप जो भी बात करते हैं वो बिना कंपैरिजन के करते हैं। कंपैरिजन पे जब बात करेंगे तो इस्लाम ही बेस्ट ऑप्शन आएगा। इसलिए एक आयत है, इसे शायद आप ठीक से पढ़ लेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना दीना इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है। तो नजदीक का मतलब ही यही बनता है कि बेस्ट ऑप्शन इस्लाम है। भाई बयान 1 मिनट के ऊपर हो गया यार, कसम से मेरे को लगा ही था कि तुम दिमागी क्योंकि मुसलमान दिमागी अपंग ही होता है, और मुझे लगा ही था कि तुम इस तरीके की बात करोगे यार। कसम से इतनी बकवास बात जो है मैंने पहले नहीं सुनी। कोई मोमिन आके तुम्हारी जैसी बकवास बात नहीं किया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताया कि 95% ऑफ लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं उन्होंने इस्लाम को ही नहीं पढ़ा होता है, ना उन्होंने मुकम्मल कुरान को पढ़ा होता है, ना मुकम्मल हदीसों को पढ़ा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया यार, कम से कम अगर कान को खुले रख के जवाब सुना होता तो ये बोंगी नहीं मारे होते। दूसरी रिलीजन को तो छोड़ दो, उन्होंने इस्लाम की किताबों को भी नहीं पढ़ा इस्लाम कबूल करने से पहले। 95% ऑफ लोग, कुछ चीजों को उन्होंने किसी मौलवी से सुन ली और उससे मुतासिर हो गए,
कम्युनिटी देख ली कि यहाँ पे सपोर्ट है, ये चीजें मुतासिर हो गए। तलवार की जोर पर, जैसे रसूलुल्लाह और सहाबा ने फैलाया था तलवार की जोर पर इस्लाम को, और जो कि खुद अपना इंजीनियर मिर्जा और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने अपनी क्लिप में ये कहा है कि तलवार के जोर पे फैला है इस्लाम, तो लोगों ने डर के इस्लाम कबूल किया कि भाई अगर इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो ये तो हमसे जिजिया लेंगे, हमको सेकंड क्लास सिटीजन बना के हमारी बेइज्जती करेंगे, हमको जो है वो जलील करके रखेंगे। इस डर से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये आपकी बात बिल्कुल झूठ है कि कोई इंसान जो है पहले सारी रिलीजन को पढ़ लेता है। 4000 के ऊपर रिलीजन है दुनिया में, कंपेयर के 4000 रिलीजन सारों को पढ़ के, उनकी किताबों को पढ़ के फिर एक इंसान इस्लाम कबूल करता है। कहाँ तुम्हारी मैंने अक्ल का पढ़ने का तो नहीं। जाने गई है? तुम मुसलमान हो के तुमने इस्लाम को नहीं सीखा, तुमने नहीं पढ़ा, और तुम दूसरे को बोल रहे हो जो आ रहा है वो पूरा चेक करके आएगा। तुम कितने साल के हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने ये भी क्लेम नहीं किया कि मैंने सब पढ़ लिया, ना ही मैंने ये कहा कि सब पढ़ के आते हैं। मैंने तो आपने कहा कहा ना कि कि सब बेस्ट कंपैरिजन ऑप्शन, करा के फिर बेस्ट उनको इस्लाम लगता है। सुनिए, बेस्ट ऑप्शन इस्लाम ही नजर आएगा जब कैसे कंपेयर बेस्ट किया ऑप्शन जाएगा। आएगा जब उसने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम को, ना दूसरी किताबों को पढ़ा है? जब भी कंपेयर, अब अच्छा एक मिनट, एक बिना पढ़े एथिस्ट कैसे है, कंपेयर करेगा वो? सुनिए मेरी बात, एक एथिस्ट जब भी मुसलमान से किसी से बात करता है तो मुसलमान बैकफुट पे आ जाता है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन एक रिलीजियस, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके सनातनी फॉलोवर ज्यादा हैं, कोई भी सनातनी कभी भी जो है लाइव डिबेट होती है या किसी बंदे से जब डायरेक्ट बात होती है ना, तो वो डिफेंड कर ही नहीं पाता, क्योंकि उस पर भी सवाल किसने होते कहा हैं। फिर आपको नहीं जब कर उस पर पाता है? सवाल होते हैं तो उसके बाद, अरे भाई, ओ भाई, ये किसने कहा आपको कि नहीं कर पाता है? जो जवाब देता है उसको बात करने देते हैं तुम्हारे डंगर लोग? अभी मैं एक डिस्कशन सुन रहा था, 2-3 दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था, और मैंने कहा कि मोमिनों के वीडियोज जो है बहुत ज्यादा यूट्यूब जो है वो प्रमोट करता है। मैं एक डिस्कशन सुन रहा था, उसमें वुमेन्स राइट इन हिंदुइज्म या वुमेन्स राइट इन सनातन, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। और वही डंगर, अभी उसका मेरे को एक रिएक्शन देना है, मैं बोला था इन लोग का मामला ये है कि जो आंसर करता है उन लोग को ये लोग रुकाते ही नहीं है, निकाल देते हैं। और ये आज नहीं, मैं कम से कम 6-7, मैंने जितनी डिस्कशन देखी, खोला चालू है चलो देख लेते हैं, मैंने जितनी डिस्कशन देखी सब में मैंने यानी अक्सर में देखा है कि जो जवाब देता है और एकदम परफेक्टली जवाब देता है उसको निकाल देते हैं। मैं डिस्कशन देख रहा था वुमेन्स राइट इन सनातन करके, उसमें वो डंगर जो है तुम्हारा छेद बड़ा जिसका किया, वो डंगर सवाल उठा रहा था कि भाई तुम्हारे वेदा में, या कोई तो एक किताब का उसने हवाला दिया, हाँ वेद का ही हवाला दिया था, कि उसमें मेंसेस के दौरान जो है वो पति को मना किया है, टच भी नहीं करो। पूरा स्टेटमेंट था उसमें कि पति को मना किया है, टच भी नहीं करो। तो डंगर कह रहा था कि भाई देखो तुम्हारे उसमें तो औरतों की इज्जत नहीं है, वो बीमार है, ना फलाना है, ना ढिमकाना है, ये सब बातें जो कही जा रही थी। सामने वाले ने उसको जवाब दिया कि भाई अगर यहां से मुराद जो है वो, अच्छा मैं इस डंगर के मुकाबले में उस आर्ग्यूमेंट को मैं 110% जो है वो सही समझता हूं, ठीक है, क्योंकि इन डंगरों के नजदीक भी कोई अगर मेंसेस में है तो उसके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें उसने जवाब दिया कि भाई उसको छूने की बात इस वजह से हो रही है या एकदम दूर रहने की बात इस वजह से हो रही है। पहली बात तो वो हुक्म नहीं है, वो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आपको बताया गया है। आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई सजा नहीं है उसमें, ठीक है, आपके इस्लाम में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसने कहा कि वो टच के लिए भी इस वजह से बात हो रही है या हक के लिए भी इस वजह से बात हो रही है क्योंकि पति पत्नी जो है वो हो सकता है सेक्सुअली किसी टच के वजह से या हक के वजह से वो सेक्सुअली अराउज हो जाए और एट द एंड जो है फिर उसका पेनिट्रेशन या इंटरकोर्स जो है वहां तक इंसान चले जाता है,
इस वजह से इसकी बात, अब वो मानने के लिए रेडी नहीं। अब ये आदमी उसको, जो सनातनी था, वो हर एक एंगल से उसको बताते जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसने लास्ट में बोला, अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि औरत जो है वो नापाक हो जाती है या अशुद्ध हो जाती है, तो सिर्फ यहाँ पति की बात क्यों कही गई है? फिर तो ये लिखा होना चाहिए था कि उसको कोई भी मेल जो है वो टच नहीं करेगा, ना बच्चा टच करेगा उसका, ना उसका बाप टच करेगा, या कोई दूसरी फीमेल उसको टच नहीं कर सकती। वहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ पति की बात हो रही है। पति की बात हो रही है, उसे समझ में आता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जैसे ही उसने सारी तरीके से आंसर दे दिया, उसको निकाल दिया उसने। नहीं, बोले मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो जो आंसर देता है उसको वो निकाल देते हैं, बात ही नहीं करने देते। लेकिन तुम जैसे दिमागी अपंग लोग जो है, उस चीज को एज अ व्यूअर तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते टैक्टिक्स को। तुमको लगता है कि यार ये जवाब ही नहीं दे रहे ये लोग। अरे जवाब दे रहे वो लोग, लेकिन जो जवाब देता है, हर कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो जवाब देता है उसको तुम बात ही नहीं करने देते हो। अभी मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। एक आया, वो एक दंगर जिसकी मैं यहाँ पे फाड़ के भेजा था, यहाँ पे या कोई दूसरे चैनल पे, गाली राजा, उसके पास एक आया जय भीम वाला, ठीक है, जय भीम वाला आया और उसको लगा कि ये हिंदू है। अब उसको खोलने का था वेदा और ये सारी किताबें, श्री कृष्णा, श्री राम, ये सब खोलने का था। आया वो, उसने कहा कि भाई आप क्या मानते हो? बोला मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं इंसानियत को मानता हूँ। उसने बोला मोहम्मद गया तेल लगाने, वो बोला, मैं उसका स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ। उसने बोला मोहम्मद गया तेल लगाने, और वो हिंदू भगवान गया तेल लगाने, और वो फलाना गया तेल लगाने, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं बाबा साहेब के उसको मानता हूँ। लेकिन एक बात है कि अगर 3 मुसलमान बैठा है बैग लेके, और उसके बाजू हिंदू बैठा है बैग लेके, और उसके बाजू यहूदी बैठा है बैग लेके, तो बोले मेरे को डर उस मुसलमान से लगेगा जो बैग लेके बैठा है, क्योंकि वो कभी भी फट जाएगा। तो अब उसको, अच्छा थोड़े देर के लिए जो है वो ब्लैंक हो गए उन लोग। वो एक जो बैठता है बुड्ढा, वो अलग अलग, वो ऊपर कैसा बांध के, मतलब उसको लगता है मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो जुल्फिकार ना, हाँ जुल्फिकार, हाँ, तो उसको लगता है मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ बैठ के। डंगर साला, वो जरा शक्ल देख अपनी, कैसा लगता है तू यार, कैमरा बंद करके बैठा कर कहते। तो अरे आप पर जो है जो भी करना है बस सुनता जा, अभी शर्माता जा। तूने ये बात कही ना कि कुछ जवाब नहीं दे पाता है, उसी का तुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बोलेगा तो अभी लिंक निकाल के दे दूंगा, ठीक है? तो अच्छा, वो असल में क्या होता मालूम है क्या? कोई अगर है ना मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता ना, तो लोग गाली गलौज पे आ जाते, ठीक है, उसको गाली गली दे के भगा देते हैं लोग। अब यहाँ पे उसने तीनों का एक साथ बोला कि भाई ये भी गया तेल लगाने, मोहम्मद साहब भी गए तेल। इन लोग का जहन जो है ना वो ब्लैंक हो गया, वो प्रोसेस नहीं कर पाए कि इसने मोहम्मद साहब के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। वो ब्लैंक हो गए उन लोग, भट्ट भी ब्लैंक हो गया और ये भी ब्लैंक हो गया। अच्छा, उसने बोल दिया मेरे को कुछ लेना देना नहीं है भाई, लेकिन वो 3 जन बैठेंगे बैग लेके, मुसलमान बैठेगा और वो हिंदू बैठेगा और ये यहूदी बैठेगा, तो डर मुसलमान से लगेगा क्योंकि वो बैग लेके फटेगा ही फटेगा, ये इस्लाम है। इस पे मेरे को सवाल करने का है। अच्छा, अब वो आया ना, अब तेरा वहां पे चला नहीं कि भाई मैं इसको अभी श्री कृष्णा की ये लीला लैला या जो भी है, या फिर श्री राम का मैं ये बता सकता हूँ। उसको मालूम था नहीं बता सकता भाई। उसने तुमको इस्लाम पे सवाल करना है, उसको कन्विंस करो। वो क्या उसको आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उसको निकाल दिया। पहले तो कोशिश किया उसको,
बोलता है तुम लोग दलित लोग हैं, तुम लोग को देखो हिंदू लोग कैसा इधर मंदिर में आने नहीं देते, फलाना नहीं आने देते, धमकाने। बोला मेरे को इससे लेना देना नहीं है भाई, मेरे को इस्लाम के बारे में जवाब दो। उसको निकाल दिया उसने, वो अंबेडकर वाले को उसने निकाल दिया। और बोलता है ये ऐसे लोग हैं, ये दलित लोगों को इतना हिंदू लोग जो है ना जलील करते, फलाना करते, ढिमकाना करते, और ये लोग आके जो है ना हमसे सवाल कर। भाई क्या है ये? वो थोड़े देर में तुम लोगों की बजा के चले गया, तुम लोग के पास उसका कोई सवाल नहीं था, उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट देने के लिए। तुमको इस्लाम सिखाना चाहिए था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, तुम उसको ना वेदा बता सकते थे, ना वो कुछ भी नहीं बता सकते थे, खत्म हो गया। तो ये मैं अभी जो भाई आए थे उनके लिए बोल रहा हूं कि ऐसा तुमको लगता है कि कोई जवाब नहीं देता है, जवाब देते हैं लोग, बहुत अच्छे से देते हैं। तुम्हारे अंदर समझने की वो सलाहियत नहीं है, एक चीज ये। दूसरी चीज, जो जवाब उनको देता है वो उनको बात करने ही नहीं देते, उनको निकाल ही देते। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस जहां पे इस तरीके से मैंने देखा है कि जो जवाब दे रहा है उसको भगा दिए। और इतने बड़े ये लोग दलित के हितैषी बनते हैं, बोलते हैं कि भाई दलितों पे अत्याचार हुआ। अब ये दलित को भगा रहे हो तुम, अत्याचार तो तुम कर रहे हो। हाँ। तो जवाब नहीं दे रहे हो। अरे उसको मतलब उसको चढ़ा रहा हो, तुम लोग पे अत्याचार हुआ, तुम लोग को ऐसा करते, ये लोग ये करते, मंदिर में आने नहीं देते, फलाना नहीं करते। वो बोलता मेरे को उससे लेना देना नहीं है। अरे यार साहिल, आप भी अभी थोड़े बहुत मंदिर वगैरह उधर गए थे, अपना कोणार्क मंदिर वगैरह गए थे, कहीं आपको आइडेंटिटी पूछी है कि भाई दलित तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं आ रही, बकवास है सब। हाँ। तो ये हाल है। तो ये कैमरे के साथ है मूसा मोहम्मदी। हाँ भाई, मूसा मोहम्मदी क्या मदरसे से बात कर रहे थे भाई? आ रही है। हाँ, इंसानियत पे बात करेंगे, फालतू का टाइम में दूंगा नहीं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात व तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इंसानियत पे बात करेंगे, काफिरों के बारे में बात करेंगे। भाई आयत पेश करो। यार मूसा, पहले तो तवे पे नहीं बैठना आपने पॉपकॉर्न की तरह, ठीक है? आराम से। आप मदरसे में मैं पढ़ते हो और आपको गाली नहीं दूंगा, आप मुझे गाली नहीं देंगे, आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुनना। वैसे भी नहीं देता भाई, सुन पहले बात सुन ना। ब्लास्फेमी करेंगे? नहीं, मैं तो ब्लास्फेमी का कायल ही नहीं हूँ। आप मदरसे में पढ़े हो और आपको अत्तहियात भी सही से नहीं आता है? आपको अत्तहियात भी सही से नहीं आता है? कौन से मदरसे में पढ़ रहे हो भाईजान? मैं पर्सनल बातें क्यों बताऊं, ये बताए ना। नहीं तो ये तो नहीं कहो ना कि आप मदरसे में पढ़ रहे हो। मदरसे वाले को अत्तहियात तक नहीं आती है। अत्तहियात तो भाई बताई तो है मैंने, अत्तहियात बताई है पूरी।